श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं सर्वेश्वर भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त सज्जन श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड से आज हम अति ही पावन पुण्यप्रद मोक्ष प्रदायिनी भक्तिदायिनी कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा बड़े बड़े पापों को श्रवण मात्र से दग्ध कर देती है और प्रभु श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में अहेतुकी भक्ति प्रदान करती है। आज हम भगवान श्री कृष्ण के अनेकों बाल लीलाओं में उन लीलाओं का एक साथ श्रवण करेंगे जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने वत्सासुर, वकासुर, अघासुर तथा धेनुकासुर जैसे परम शक्तिशाली राक्षसों का उद्धार किया। आज की कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, सनंद की बात सुनकर महामना नंदराज समस्त गोपगणों के साथ बड़े प्रसन्न हुए और वृंदावन में जाने को तैयार हो गए। यशोदा, रोहिणी तथा समस्त गोपंगनाओं के साथ घोड़ों, रथों, वीर पुरुषों तथा विप्र मंडली से मंडित हो परम बुद्धिमान नंदराज दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण सहित रथ पर आरूढ़ हो वृंदावन की ओर चल दिए। उनके साथ गौवों का समुदाय भी था। बूढ़े बालक और सेवकों सहित अनेक छकड़े चल रहे थे। यात्रा के समय शंख बजे और नगारों की ध्वनियाँ हुई। बहुत से गायक नंदराज का यशोगान कर रहे थे। गोप वृषभानुवर अपनी पत्नी के साथ हाथी पर बैठकर पुत्री राधा को अंग में लिए गायकों से यशोगान सुनते हुए मृदंग, ताल, वीणा और वेणुओं की मधुर ध्वनि के साथ वृंदावन को गए। उनके साथ भी बहुत से गोप और गौवों का समुदाय था। नंद, उपनंद और छहो वृषभानु भी अपने समस्त परिकरों के साथ वृंदावन में आए। समस्त गोपों ने अपने सेवकों सहित वृंदावन में प्रवेश करके अलग अलग गोष्ठ बनाए और इधर उधर निवास आरंभ किया। वृषभानु ने अपने लिए वृषभानुपुर या बरसाना नाम का नगर का निर्माण कराया, जो 4 योजन विस्तृत दुर्ग के आकार में था। उसके चारों ओर खाइयाँ बनाई गई। उस दुर्ग के 7 दरवाजे थे। दुर्ग के भीतर विशाल सभा मंडप था। अनेक सरोवर उस दुर्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। बीच बीच में मनोहर राजमार्ग का निर्माण कराया गया था। 1 सहस्त्र कुंज उस पुर की शोभा बढ़ाते थे। श्री कृष्ण नंद नगर, नंदगांव तथा वृषभानुपुर बरसाने में बालकों के साथ क्रीड़ा करते हुए घूमते और गोपंगनाओं की प्रीति बढ़ाते थे। राजन, कुछ दिनों बाद संपूर्ण गोपों के समादर भाजन मनोहर रूप वाले बलराम और श्री कृष्ण वृंदावन में बछड़े चराने लगे। वो दोनों भाई ग्वाल बालकों के साथ गांव की सीमा तक जाकर बछड़े चराते थे। कालिंदी के निकट उसके पावन पुलिन पर सुशोभित निकुंजों और कुंजों में बलराम और श्री कृष्ण इधर उधर लुका छिपी खेलते खेलते और कहीं कहीं रेंगते हुए चलकर वन में सानंद विचरते थे। उन दोनों के कटी प्रदेश में करधनी की लड़ियां शोभा देती थी। खेलते समय उनके पैरों के मंजीर और नुपुर मधुर झंकार फैलाते थे। बलराम के अंगों पर नीलांबर शोभा पाता था और श्री कृष्ण के अंगों पर पीतपट। वे दोनों भाई हार और भुजबंदों से भूषित थे। कभी बालकों के साथ शेपणों द्वारा ढेले फेंकते और कभी बांसुरी बजाते थे। कुछ ग्वाल बाल अपने मुख से करधनी के घुंघरुओं की सी ध्वनि करते हुए दौड़ते और उनके साथ वे दोनों बंधु राम और श्याम भी पक्षियों की छाया का अनुसरण करते भागते हुए सुशोभित होते थे। सिर पर मयूर पिच लगाकर फूलों और पल्लवों के श्रृंगार धारण करते थे। नरेश्वर, एक दिन उनके बछड़ों के झुंड में कंस का भेजा हुआ वत्सासुर आकर मिल गया। श्री कृष्ण को यह बात विदित हो गई और वे उसके पास गए। वह दैत्य गोप बालकों के बीच में सब ओर पूंछ उठाकर बार बार दौड़ता हुआ दिखाई देता था। उसके अचानक आकर अपने पिछले पैरों से श्री कृष्ण के कंधों पर प्रहार किया। अन्य गोप बालक तो भाग चले, किंतु श्री कृष्ण ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे घुमाकर धरती पर पटक दिया। इसके बाद श्रीहरि ने फिर उसे हाथों से उठाकर कपित वृक्ष पर दे मारा। फिर तो वह दैत्य तत्काल ही मर गया।
उसके धक्के से महान कपित वृक्ष ने स्वयं गिरकर दूसरे दूसरे कपित वृक्षों को भी धाराशाही कर दिया। यह एक अद्भुत सी बात हुई। समस्त ग्वाल बाल आश्चर्य से चकित हो कन्हैया को वहां साधुवाद देने लगे। देवता लोग आकाश में खड़े हो जय जयकार करते हुए फूल बरसाने लगे। उस दैत्य की विशाल ज्योति श्री कृष्ण में लीन हो गई। श्री बहुलाश ने पूछा, मुने, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। बताइए तो इस वत्सासुर के रूप में पहले का कौन सा पुण्यात्मा पुरुष प्रकट हो गया था जो परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण में विलीन हुआ? श्री नारद जी बोले, राजन, मुर के एक पुत्र थे जो महादैत्य प्रमिल के नाम से विख्यात थे। उसने देवताओं को भी युद्ध में जीत लिया था। एक दिन वह वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गया। वहां उसने मुनि की होमधेनु नंदनी को देखा। उसे पाने की इच्छा से वह ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनि के पास गया और उस मनोहर गौ के लिए याचना करने लगा। महर्षि दिव्यदर्शी थे, अतः सब कुछ जानकर भी चुप रह गए, कुछ बोले नहीं। तब गौ ने स्वयं कहा। श्री नंदिनी बोली, दुर्मते, तू मूर्खा पुत्र दैत्य है, तो भी मुनियों की गौ का अपहरण करने के लिए ब्राह्मण बनकर आया है, अतः गाय का बछड़ा हो जा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, नंदिनी के इतना कहते ही वह महान असुर मुरपुत्र गोवत्स बन गया। तब उसने मुनिवर वशिष्ठ तथा उस गौ की परिक्रमा एवं प्रणाम करके कहा, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गौ बोली, महादैत्य, द्वापर के अंत में जब तू श्री कृष्ण के बछड़े में घुस जाएगा, उस समय तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी कहते हैं, उसी शाप और वरदान के कारण परिपूर्णतम पतित पावन साक्षात भगवान श्री कृष्ण में दैत्य वत्सासुर विलीन हुआ। इसमें विस्मय की कोई बात नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, एक दिन बलराम तथा ग्वाल बालकों के साथ बछड़े चराते हुए श्रीहरि ने यमुना के निकट आए हुए वकासुर को देखा। वह श्वेत पर्वत के समान ऊंचा दिखाई देता था। बड़ी बड़ी टांगे और मेघ गर्जन के समान ध्वनि। उसे देखते ही ग्वाल बाल डर के मारे भागने लगे। उसकी चोंच वृक्ष के समान तीखी थी। उसने आते ही श्रीहरि को अपना ग्रास बना लिया। यह देख सब ग्वाल बाल रोने लगे। रोते रोते वे निष्प्राण से हो गए। उस समय हाहाकार करते हुए सब देवता वहां आ पहुंचे। इंद्र ने तत्काल वज्र चलाकर उस महान वक पर प्रहार किया। वज्र की चोट से वकासुर धरती पर गिर गया, किंतु मरा नहीं। वह फिर उठकर खड़ा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने भी कुपित होकर उसे ब्रह्मदंड से मारा। उस आघात से गिरकर वह असुर 2 घड़ी तक मूर्छित पड़ा रहा। फिर अपने शरीर को कपाता हुआ जम्भाई लेकर वह बड़े वेग से उठ खड़ा हुआ। उसकी मृत्यु नहीं हुई। वह बलवान दैत्य मेघ के समान गर्जना करने लगा। इसी समय त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने उस महान असुर पर त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार से दैत्य की एक पंख कट गई, तो भी वह महाभयंकर असुर मर ना सका। तदंतर वायुदेव ने वकासुर पर वयास्त्र चलाया। उससे वह कुछ ऊपर की ओर उठ गया, परंतु पुनः अपने स्थान पर आकर खड़ा हो गया। इसके बाद यम ने सामने आकर उस पर यमदंड से प्रहार किया, परंतु प्रचंड पराक्रमी वकासुर की उस दंड से भी मृत्यु नहीं हुई। यमराज का वह दंड भी टूट गया, किंतु वकासुर को कोई क्षति नहीं पहुंची। इतने में ही प्रचंड किरणों वाले चंड पराक्रमी सूर्यदेव उसके सामने आए। उन्होंने धनुष हाथ में लेकर वकासुर को 100 बाणों से मारा। वे तीखे बाण उसकी पंखों में धंस गए, फिर वह मर ना सका। तब कुबेर ने तीखी तलवार से उसके ऊपर चोट की। इससे उसकी दूसरी पंख भी कट गई, किंतु वह दैत्य पुंगव मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। तदंतर सोमदेवता ने उस महावक पर निहारास्त्र प्रयोग किया। उसके प्रहार से शीत पीड़ित हो वकासुर मूर्छित हो गया, किंतु मरा नहीं, फिर उठकर खड़ा हो गया। तब अग्नि देवता ने उस महावक पर अग्नेयास्त्र से प्रहार किया। इससे उसके रोए जल गए, परंतु उस महादुष्ट दैत्य की मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जल के स्वामी वरुण ने उसको पाश में बांधकर धरती पर घसीटा।
घसीटने से वह महापापी असुर शत विशत हो गया, किंतु मरा नहीं। तदंतर वेगशालिनी भद्रकाली ने आकर उस पर गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से मूर्छित हो बकासुर अत्यंत वेदना के कारण सुध बुध खो बैठा। उसके मस्तक पर चोट पहुंची, तथापि वह अपने शरीर को कपाता हुआ, फड़फड़ाता हुआ फिर उठकर खड़ा हो गया और वह महादुष्ट दैत्य धरती पर समारंग में स्थित हो मेघों की भांति गर्जना करने लगा। उस समय शक्तिधारी स्कंद ने बड़ी उतावली के साथ उसके ऊपर अपनी शक्ति चलाई। उसके प्रहार से उस पक्षी प्रवर असुर की एक टांग टूट गई, किंतु वह मर ना सका। तदंतर विद्युत की गड़गड़ाहट के समान गर्जना करते हुए उस दैत्य ने सहसा क्रोधपूर्वक धावा किया और अपनी तीखी चोट से मार मार कर सब देवताओं को खदेड़ दिया। आकाश में आगे आगे देवता भाग रहे थे और पीछे से वह बकासुर उन्हें खदेड़ रहा था। इसके बाद वह दैत्य पुनः वहीं लौट आया और समस्त दिग्मंडल को अपने सिंहनाद से निनादित करने लगा। उस समय समस्त देवर्षियों, ब्रह्मऋषियों तथा दिवजों ने श्री नंद को शीघ्र ही सफल आशीर्वाद प्रदान किया। उसी समय श्री कृष्ण ने वकासुर के शरीर से भीतर अपने ज्योतिर्मय दिव्य देह को बढ़ाकर विस्तृत कर लिया। फिर तो वह महावक का कंठ फटने लगा और उसने सहसा श्री कृष्ण को उगल दिया। फिर तीखी चोट से श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए जब वह पास आया, तब श्री कृष्ण ने झट पर उसकी पूंछ पकड़ ली और उसे पृथ्वी पर दे मारा, किंतु वह पुनः उठकर चोंच फैलाए उनके सामने खड़ा हो गया। तब श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से उसकी दोनों चोंच पकड़ ली और जैसे हाथी किसी वृक्ष की शाखों को चीर डाले, उसी तरह उसे विदीर्ण कर दिया। उस समय मृत्यु को प्राप्त हुए दैत्य की देह से एक ज्योति निकली और श्री कृष्ण में समा गई। फिर तो देवता जय जयकार करते हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तब समस्त ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो सब ओर से आकर श्री कृष्ण से लिपट गए और बोले, सखे, आज तो तुम मौत के मुख से कुशल पूर्वक निकल आए। इस प्रकार वकासुर को मारने के पश्चात बछड़ों को आगे करके श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के साथ गीत गाते हुए सहर्ष राजभवन में लौट आए। परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण के इस पराक्रम चरित्र का घर लौटे हुए ग्वाल बालों ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर समस्त गोप अत्यंत विस्मित हुए। राजा बहुलाश ने पूछा, देवर्षे, यह वकासुर पूर्व काल में कौन था? किस कारण से उसको बगुले का शरीर प्राप्त हुआ था? वह पूर्ण ब्रह्म सर्वेश्वर श्री कृष्ण में लीन हुआ। यह कितने सौभाग्य की बात है। श्री नारद जी ने कहा, हे नरेश्वर, हयग्रीव नामक दैत्य का एक पुत्र था जो उत्कल नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने समारंग में देवताओं को परास्त करके देवराज इंद्र के छत्र को भी छीन लिया था। उस महाबली दैत्य ने और भी बहुत से मनुष्यों तथा नरेशों की राज्य संपत्ति का अपहरण करके 100 वर्षों तक सर्व वैभव संपन्न राज्य का उपभोग किया। एक दिन इधर उधर विचरता हुआ दैत्य उत्कल गंगा सागर संगम पर सिद्ध मुनि जजल की पर्णशाला के समीप गया और पानी में बंसी डालकर बारंबार मछलियों को पकड़ने लगा। यद्यपि मुनि ने मना किया, तथापि उस दुर्बुद्धि ने उनकी बात नहीं मानी। मुनिश्रेष्ठ जजली सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने उत्कल को शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तू बगुले की भांति मछली पकड़ता और खाता है, इसलिए बगुला ही हो जा। फिर क्या था, उत्कल उसी क्षण बगुले के रूप में परिणत हो गया। तेजो भ्रष्ट हो जाने के कारण उसका सारा गर्व गल गया। उसने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और उनके दोनों चरणों में पड़कर कहा। उत्कल बोला, मुने, मैं आपके प्रचंड तपोबल को नहीं जानता था। जाजली जी, मेरी रक्षा कीजिए। आप जैसे साधु महात्माओं का संग तो उत्तम मोक्ष का द्वार माना गया है। जो शत्रु और मित्र में मान और अपमान में सुवर्ण और मिट्टी के ढेले में तथा सुख और दुख में भी संभाव रखते हैं, वे आप जैसे महात्मा ही सच्चे साधु हैं। हे मुने, इस भूतल पर महात्माओं के दर्शन से मनुष्य का कौन कौन मनोरथ नहीं पूरा हुआ।
ब्रह्मपद, इंद्रपद, सम्राट का पद तथा योग सिद्धि सब कुछ संतों की कृपा से सुलभ हो सकते हैं। मुनिश्रेष्ठ जाजले, आप जैसे महात्माओं से लोगों को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति हुई तो क्या हुई? साधु पुरुषों की कृपा से तो साक्षात पूर्ण परमात्मा ही मिल जाता है। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उस समय उत्कल की विनय युक्त बात सुनकर वे जाजली मुनि प्रसन्न हो गए। जिन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी, उन्होंने उत्कल से कहा। जाजली बोले, वैवत्स मनवंतर प्राप्त होने पर जब 28वें द्वापर का अंतिम समय बीतता होगा, उस समय भारतवर्ष के मथुर जनपद में स्थित व्रजमंडल के भीतर साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोवत्स चराते हुए विचरेंगे। उन्हीं दिनों तुम भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। हिरण्याक्ष आदि दैत्य भगवान के प्रति वैर भाव रखने पर भी उनके परम पद को प्राप्त हो गए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार वकासुर के रूप में परिणत हुआ उत्कल दैत्य जाजली के वरदान से भगवान श्री कृष्ण में लय को प्राप्त हुआ। संतों के संग से क्या नहीं सुलभ हो जाता। आगे श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन ग्वाल बालकों के साथ बछड़े चढ़ाते हुए श्रीहरि कालिंदी के निकट किसी रमणीय स्थान पर बालोचित खेल खेलने लगे। उसी समय अघासुर नामक महान दैत्य 1 कोस लंबा शरीर धारण करके भीषण मुख को फैलाए वहां मार्ग में स्थित हो गया। दूर से ऐसा जान पड़ता था मानो कोई पर्वत खड़ा हो। वृंदावन में उसे देखकर सब ग्वाल बाल ताली बजाते हुए बछड़ों के साथ उसके मुंह में घुस गए। सब उसकी रक्षा के लिए बलराम सहित श्री कृष्ण भी अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। उस सर्प रूपधारी असुर ने जब बछड़ों और ग्वाल बालकों को निगल लिया, तब देवताओं में हाहाकार मच गया, किंतु दैत्यों के मन में हर्ष ही हुआ। उस समय श्री कृष्ण ने अघासुर के उदर में अपने विराट स्वरूप को बढ़ाना आरंभ किया। इससे अवरुद्ध हुए अघासुर के प्राण उसका मस्तक फोड़कर बाहर निकल गए। मिथिलेश्वर, फिर बालकों और बछड़ों के साथ श्री कृष्ण अघासुर के मुख से बाहर निकले। जो बछड़े और बालक मर गए थे, उन्हें माधव ने अपनी कृपा दृष्टि देकर जीवित कर दिया। अघासुर की जीवन ज्योति श्याम घन में विद्युत की भांति श्री घनश्याम में विलीन हो गई। राजन, उसी समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की। देवर्षि नारद के मुख से यह वृत्तांत सुनकर मिथिलेश्वर बहुलाश ने कहा। राजा बोले, देवर्षि, यह दैत्य पूर्व काल में कौन था जो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में विलीन हुआ? ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि वह दैत्य वैर बांधने के कारण शीघ्र ही श्री हरि को प्राप्त हुआ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, शंखासुर का एक पुत्र था जो अघ नाम से विख्यात था। महाबली अघ युवावस्था में अत्यंत सुंदर होने के कारण साक्षात दूसरे कामदेव सा जान पड़ता था। एक दिन मलयाचल पर जाते हुए अष्टवक्र मुनि को देखकर अघासुर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ये कैसा कुरूप है। उस महादुष्ट को शाप देते हुए मुनि ने कहा, दुर्मते, तू सर्प हो जा, क्योंकि भूमंडल पर सर्पों की ही जाति कुरूप एवं कुटिल गति से चलने वाली होती है। उस दैत्य का सारा अभिमान गल गया और वह दीन भाव से मुनि के चरणों में गिर पड़ा। उसे इस अवस्था में देखकर मुनि प्रसन्न हो गए और पुनः उसे वर देते हुए बोले। श्री अष्टवक्र ने कहा, करोड़ों कंतर्बों से भी अधिक लावण्यशाली भगवान श्री कृष्ण जब तुम्हारे उदर में प्रवेश करेंगे, तब इस सर्प रूप से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। आगे श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मनोहर गौवे चराते हुए नूतन तालवन के पास चले गए। उस समय समस्त गोपाल उनके साथ थे। वहां धेनुका सुर रहा करता था। उसके भय से गोपगण वन के भीतर नहीं गए, श्री कृष्ण भी नहीं गए। अकेले बलराम जी ने उसमें प्रवेश किया। अपने नीले वस्त्र को कमर में बांधकर महाबली बलदेव परिपक्व फल लेने के लिए उस वन में विचरने लगे। बलराम जी साक्षात अनंत देव के अवतार हैं। उनका पराक्रम भी अनंत है।
अतः दोनों हाथों से ताड़ के वृक्षों को हिलाते हुए और फल समूहों को गिराते हुए वहां निर्भय गर्जना करने लगे। गिरते हुए फलों की आवाज सुनकर वह गर्द भाकार असुर रोष से आग बबूला हो गया। वह दोपहर में सोया करता था, किंतु आज विघ्न पड़ जाने से वह दुष्ट क्रोध से भयंकर हो उठा। धेनुकासुर कंस का सखा होने के साथ ही बड़ा बलवान था। वह बलदेव जी के सम्मुख युद्ध करने के लिए आया। उसने अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में तुरंत आघात किया। आघात करके वह बारंबार दौड़ लगाता हुआ गधे की भांति रेंकने लगा। तब बलराम जी ने धेनु के दोनों पिछले पैर पकड़कर शीघ्र ही उसे ताड़ के वृक्ष पर दे मारा। यह कार्य उनके एक ही हाथ से खेल खेल में कर डाला। इससे वह ताल वृक्ष स्वयं तो टूट ही गया, गिरते गिरते उसने अपने पार्श्ववर्ती दूसरे बहुत से ताड़ों को भी धराशायी कर दिया। राजेंद्र, वह एक अद्भुत सी बात हुई। दैत्यराज धेनुक ने पुनः उठकर रोषपूर्वक बलराम जी को पकड़ लिया और जैसे एक हाथी अपना सामना करने वाले दूसरे हाथी को दूर तक ठेल ले जाता है, उसी प्रकार उन्हें धक्का देकर एक योजन पीछे हटा दिया। तब बलराम जी ने तत्काल धेनुका को पकड़कर घुमाना आरंभ किया और घुमाकर उसे भूतल पर दे मारा। तब उसे मूर्छा आ गई और उसका मस्तक फट गया, तो भी वह क्षण भर में उठकर खड़ा हो गया। उसके शरीर से भयानक क्रोध प्रकट हो रहा था। इसके बाद उस दैत्य ने अपने मस्तक में 4 सींग प्रकट किए। भयानक रूप धारण करके उन तीखे और भयंकर सिंगों से गोपों को खदेड़ना आरंभ किया। गोपों को आगे आगे भागते देख वह मदमद असुर तुरंत ही उनके पीछे दौड़ा। उस समय श्री दामा ने उस पर दंड से प्रहार किया। सुबल ने उसको मुक्के से मारा। स्तोत्रकृष्ण ने उसे महाबली दैत्य पर पाश से प्रहार किया। अर्जुन ने शेपशण से और अंशु ने उस गर्भ भाकर दैत्य पर लात से आघात किया। इसके बाद विशालर्ष ने आकर शीघ्रतापूर्वक अपने पैर से उस और बल से उस दैत्य को दबाया। तेजस्वी अर्धचंद्र देकर उसे पीछे हटाया और देवप्रस्थ ने उस असुर के कई तमाचे जड़ दिए। वरुत ने उस विशालकाय गधे को गेंद से मारा। तदंतर श्रीकृष्ण ने भी धेनुकासुर को दोनों हाथों से उठाकर घुमाया और तुरंत ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर फेंक दिया। श्रीकृष्ण के उस प्रहार से धेनुक के 2 घड़ी तक मूर्छित रहा। फिर उठकर अपने शरीर को कपाता हुआ मुंह फाड़कर आगे बढ़ा और दोनों सिंगों से श्रीहरि को उठाकर वह दैत्य दौड़कर आकाश में चला गया। आकाश में 1 लाख योजन ऊंचे जाकर उनके साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने धेनुकासुर को पकड़कर नीचे भूमि की ओर फेंका। इससे उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई और वह मूर्छित हो गया। तथापि पुनः उठकर अत्यंत भयंकर सिंहनाद करते हुए उसने दोनों सिंगों से गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और श्री कृष्ण के ऊपर चलाया। श्री कृष्ण ने पर्वत को हाथ से पकड़कर पुनः उसी के मस्तक पर दे मारा। तदंतर उस बलवान दैत्य ने फिर पर्वत को हाथ में ले लिया और श्री कृष्ण के ऊपर फेंका, किंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन को ले जाकर उसके पूर्व स्थान पर रख दिया। तदंतर फिर धावा करके महादैत्य धेनुक ने दोनों सिंगों से पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया और पिछले पैरों से पुनः बलराम पर प्रहार करके बड़े जोर से गर्जना की। उसकी उस गर्जना से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा और भूमंडल कांपने लगा। तब महाबली बलदेव ने दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया और उसे पृथ्वी पर दे मारा। इससे उसका मस्तक फूट गया और होश हवास जाता रहा। इसके बाद श्री कृष्ण के बड़े भैया ने पुनः उस दैत्य पर मुक्के से प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से धेनुकासुर की तत्काल मृत्यु हो गई। उसी समय देवताओं ने वहां नंद वन के फूल बरसाए। देश से पृथक होकर धेनुक श्याम सुंदर विग्रह, धरणकार्ण, पुष्पमाला, पीतांबर तथा वनमाला से समलकृत देवता हो गए। लाख लाख पार्षद उसकी सेवा में जुट आए। सहस्त्रों ध्वज उसके रथ की शोभा बढ़ाने लगे। सहस्त्रों पहियों की धरधर ध्वनि से युक्त उस रथ में 10,000 घोड़े जुते हुए थे। लाखों चवरों की वहां शोभा हो रही थी। वह रथ अरुण वर्ण का था और अत्यधिक रत्नों से जटित था। उसका विस्तार 1 दिव्य योजन का था।
वह मन के समान तीव्र गति से चलने वाला विमान या रथ बड़ा ही मनोहर था। राजन, उसमें घुंघरुओं की जाली लगी थी, घंटे और मंजीर बजते थे। दिव्य रूपधारी दैत्य धेनुक बलराम सहित श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उक्त दिव्य रथ पर आरूढ़ हो दिशा मंडल को देदीप्तमान करता हुआ प्रकृति से परे विद्यमान गोलोक धाम में चला गया। इस प्रकार धेनुका का वध करके बलराम सहित श्री कृष्ण अपना यशोगान करते हुए ग्वाल बालकों के साथ ब्रज को लौटे। उनके साथ गौवों का समुदाय भी था। राजा ने पूछा, मुने, धेनुकासुर पूर्व जन्म में कौन था? उसे मुक्ति कैसे प्राप्त हुई तथा उसे गधे का शरीर क्यों मिला? यह सब मुझे ठीक ठीक बताइए। श्री नारद जी ने कहा, विरोचन कुमार बलि का एक बलवान पुत्र था जिसका नाम था साहसिक। वह 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था। वहां वन में नाना प्रकार के वाघों तथा रमणियों के नुपुरों का महान शब्द होने लगा, जिससे उस पर्वत की कंदरा में रहकर श्री कृष्ण का चिंतन करने वाले दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया। वे खड़ाऊं पहनकर बाहर निकले। उस समय मुनिवर दुर्वासा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। दाढ़ी मूछ अति बढ़ गई थी। वे लाठी के सहारा चलते थे। क्रोध की तो वे मूर्तिमान राशि ही थे और अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। दुर्वासा उन ऋषियों में से हैं जिनके शाप के भय से यह सारा विश्व कांपता रहता है। वे बोले, दुर्बुद्धि असुर, तू गधे के समान भोगा सकते है, इसलिए गधा हो जा। आज से 4 लाख वर्ष बीतने पर भारत में दिव्य मथुरा मंडल के अंतर्गत पवित्र तालवन में बलदेव जी के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। नारद जी कहते हैं, राजन, उस शाप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के हाथ से उसका वध करवाया, क्योंकि उन्होंने प्रहलाद जी को यह वर दे रखा था कि तुम्हारे वंश का कोई दैत्य मेरे हाथ से नहीं मारा जाएगा। इस प्रकार से आज की यह उत्तम दिव्य लीलाप्रद कथा यहीं संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।